हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडी कॉर्नर। टुडे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पैथोलॉजी एंड उसका फर्स्ट एंड बेसिक लेक्चर है सेल इंजरी। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेल इंजरी एंड इट्स इटियोलॉजी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दैट सेल इंजरी। सो व्हाट इज़ सेल इंजरी बेसिकली? हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक सेल पे स्ट्रेस कॉज करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेस? ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से सेल अपनी फंक्शनल या मॉर्फोलॉजिक जो है वो चेंज करे या उसमें कोई प्रॉब्लम आए, उन सबको बोलते हैं स्ट्रेस। दैट इज़ अ स्ट्रेसफुल कंडीशन जहाँ पे उसको परफेक्ट चीज़ नहीं मिल रही है, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है। तो जब इन इटियोलॉजी की वजह से, इन कॉजेज़ की वजह से जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है सेल का, उसमें चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उसकी फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस उसमें चेंजेस आते हैं, उसमें वेराइटी आती है, दैट इज़ नोन एज सेल इंजरी। ऑल्दो हमारे सेल के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि उसके पास एक बेसिक मैकेनिज्म होता है टू कोप अप विद द बेसिक स्ट्रेस। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेसिकली जिनकी वजह से सेल अपने रिस्पॉन्सेस को डिपेंड करता है? वो दो हैं। पहला इज होस्ट फैक्टर एंड सेकेंड वन इज इंजूरियस एजेंट्स। तो होस्ट फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आता है बेसिकली? उसमें आता है कि सेल का टाइप क्या है, ठीक है, उसका सेल का एक जो न्यूट्रिशन लेवल है वो किस स्टेटस पे है। सो ऑल दैट कम्स अंडर द होस्ट फैक्टर्स। एंड दूसरा आता है फैक्टर्स विच आर पर्टेनिंग टू इंजूरियस एजेंट्स, जिसमें आते हैं जैसे कि उसका क्या डोज है, उसका क्या टाइप है, जो एजेंट है। सो ऑल दैट कम्स अंडर दिस इंजूरियस एजेंट्स। नाउ मूविंग अहेड, हमारे पास आता है कि एक नॉर्मल सेल है, ठीक है। अब नॉर्मल सेल में जो स्ट्रेस है वो हमेशा मैक्सिमम नहीं रहेगा, समटाइम इट्स वेरी मिनिमल। सो उसको हम बोलते हैं कि जब एक ऑल्टर्ड फंक्शनल डिमांड आ जाती है सेल में, जो किसी एक माइन्यूट स्ट्रेस की वजह से, तो वहाँ हमारा सेल क्या करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह अडेप्टेशन फॉलो करता है सेल, ठीक है। तो उस अडेप्टेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जैसे एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। लेकिन जब हम उस स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं तो हमारा सेल जो है वो वापस अपना नॉर्मल रिस्टोरेशन कर लेता है। But when this stress level increases to somewhat moderate to high, okay, not so severe but yeah, mild to moderate stress जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है, सेल में कुछ इंजरी आती है, कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ डीजनरेशंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। वाई इज इट रिवर्सिबल? बिकॉज स्ट्रेस लेवल इज लो, सो द सेल विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स नॉर्मल प्रोसेस। यहाँ पे जो है बेसिकली हीलिंग और रिपेयरिंग मैकेनिज्म काम करता है। तीसरा चीज़ आता है व्हेन द स्ट्रेस लेवल इज़ वेरी सीवियर एंड इट इज़ परसिस्टेंट। स्ट्रेस वहाँ पर है तो उस कंडीशन में जो सेल है वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में चला जाता है, जहाँ पे दैट सेल इज़ अनेबल टू कोप अप विद द स्ट्रेस। उस टाइम पे आती है सेल डेथ, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ अ टाइम सेल विल डाई। सो दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म। इसके अलावा एक और चीज़ है एक्यूमुलेशन। समटाइम्स मेटाबॉलिक जो मेटाबोलाइट्स होते हैं सेल के, दे एक्यूमुलेट इनसाइड द सेल। तो उस सिचुएशन में आता है हमारे पास इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन। I hope you are able to understand all this. Now moving ahead, we have basic etiology or the causes of cell injury. So हम मेनली जो इनको क्लासीफाई करते हैं दो ग्रुप्स में करते हैं, वन इज़ जेनेटिक एंड द सेकेंड वन इज़ एक्वायर्ड। अब जेनेटिक में जो म्यूटेशंस, जीन्स का कॉम्बिनेशन, वो सारे चेंजेस आते हैं, दैट विल डील इन डिटेल लेटर ऑन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बेसिक एक्वायर्ड वंस हैं, देयर आर मैनी ऑफ देम ऑल्सो। सो अंडरलाइंग एजेंट के ऊपर डिपेंड करने की वजह से जो सेल इंजरी है वो फर्दर क्लासीफाइड है। सबसे पहला आता है हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया। नाउ व्हाट इज हाइपोक्सिया, व्हाट इज इस्केमिया? हाइपोक्सिया इज बेसिकली लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल। Whatever there is required oxygen that should be reached to the cell, that is not meeting up the demand, then a cell goes into hypoxic stage. तो वही होता है हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया भी जो है ना, दो टाइप से, दो पाथवेज से होता है। फर्स्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ समथिंग ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो रही है क्योंकि कोई इंटरप्शन आ रहा है, मे बी कुछ अटक रहा है, लाइक थ्रोम्बस या समथिंग इज देयर विच इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द पाथवे, जिसकी वजह से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है।
वहाँ पे आती है कंडीशन इस्केमिया, रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू अ पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर सेल और द बॉडी, दैट इज नोन एज इस्केमिया। ये पहला पाथवे है। दूसरा पाथवे आता है जहाँ पे ब्लड के पास जो कैपेसिटी होती है टू कैरी ऑक्सीजन और टू कैरी द ब्लड सप्लाई अपार्ट फ्रॉम इंटरप्शन, उसको हम बोलते हैं सेकेंड पाथवे। इसमें आता है अनीमिया, ओके, वेयर द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज RBCs इज reduced. एट द सेम टाइम यहाँ पे हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और सर्टेन हार्ट डिजीजेस, लंग डिजीजेस, ऑल दैट विल कम अंडर दिस सेकेंड पाथवे। नाउ सेकेंड टॉपिक इज फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? लाइक कोई एक्सीडेंट हो गया, दैट इज मैकेनिकल ट्रॉमा, उसकी वजह से देर इज सर्टेन सेल इंजरी, सेल स्ट्रेस में चला जाता है। उसके अलावा थर्मल ट्रॉमा, इलेक्ट्रिसिटी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, या फिर प्रेशर चेंज आता है व्हेन यू गो टू माउंटेन एरियाज और अंडर सी, सो ऑल दैट कंडीशन विल कम अंडर फिजिकल एजेंट्स। थर्ड एजेंट आता है हमारे केमिकल्स। फिर वो केमिकल्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं लाइक साइनाइड, अर्सेनिक, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, सर्टेन इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, so all these toxins basically causes the cell into a condition of stress. Next, moving on, we have microbial agents, certain bacteria, viruses, protozoa, all these causes cell injury. Moving ahead, हमारे पास आते हैं immunological agents. Now immunological agents जो basically है हमारी immunity, उसको हम बोलते हैं double edged sword. Why is it double edged? Because एक तो वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है इम्यूनिटी, सो दैट इज़ द पॉजिटिव साइड, बट समटाइम्स वही इम्यूनिटी जो है वो हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस कॉज करती है, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ, या फिर हमारी ऑटो इम्यून डिजीजेज हुई, और वी हैव एनाफिलेक्टिक डिजीजेज और रिएक्शंस ऑफ द बॉडी। उन सब सिचुएशन में क्या है, हमारे इम्यूनोलॉजिकल कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से सेल जो है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाता है या फिर सेल इंजरी हो जाती है। मूविंग अहेड, वी हैव न्यूट्रिशनल डीरेंजमेंट। अब ये न्यूट्रिशनल डीरेंजमेंट दोनों साइड हो सकती है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। लाइक जब डेफिशिएंसी हो रही है तब भी सेल में इंजरी आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, फिर चाहे वो स्टारवेशन से हो, मरासमस हो, या पर्टिकुलर कोई डेफिशिएंसी हो। लेकिन हाइपर टॉक्सिसिटी भी होती है, जब न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से हम ज़्यादा कर लें, तब भी हमारा जो सेल है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में चला जाता है, फिर चाहे ओबेसिटी हो, हाइपरटेंशन हो, इसके एग्जांपल्स में। ओके, इसके बाद आता है नेचुरल एजिंग। एक सेल है, उसका एक बेसिक लाइफ स्पैन है, जब वो उस लाइफ स्पैन को क्रॉस कर रहा है तो ऑब्वियसली द सेल इज़ गेटिंग एज्ड। तो एजिंग के साथ साथ जो उसकी एबिलिटी होती है सेल की रेप्लिकेशन की और रिपेयर की, वो सब कम हो जाती है, जिसकी वजह से सेल जो है वो सेल इंजरी की तरफ चला जाता है और इंडिविजुअली सेल की क्या होती है, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव साइकोजेनिक केसेस। दीज साइकोजेनिक केसेस में कुछ सीवियर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें सेल में देखने को नहीं मिलते हैं, बट स्टिल वो हमारे सेल को एक मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, स्ट्रेन, फ्रस्ट्रेशन, ओवरवर्क, इन सब की वजह से सेल में एक स्ट्रेसफुल कंडीशन क्रिएट हो जाती है। हम सभी, दैट इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज, डिप्रेशंस, और एट द सेम टाइम साइकोजेनिक केसेस अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शंस जो है वो सब भी क्या है, बेसिकली ऑर्गेनिक डिजीजेस कॉज करते हैं जो एक पॉइंट पे जाके सेल को डैमेज कर देता है। नाउ मूविंग ऑन टू नाइन्थ वन, दैट इज आइट्रोजेनिक कॉजेस। दो हम लोग एज अ फिजिशियन यू ट्राई योर लेवल बेस्ट, ओके, नॉट टू कॉज एनी डिजीज और टू बी वेरी केयरफुल विथ एवरीथिंग, टू बी वेरी प्रिसाइज, बट स्टिल कभी कभी सर्टेन सिचुएशन में फिजिशियन माइट नॉट एबल टू गेट द करेक्ट जजमेंट ऑफ अ डिजीज। तो उन सब सिचुएशन में क्या है, बेसिकली दैट इज आइट्रोजेनिक कॉजेस, जहाँ पे एक फिजिशियन की वजह से सेल स्ट्रेस में आता है या फिर सेल को इंजरी हो जाती है। कुछ ऐसे ड्रग प्रिस्क्राइब कर देना विच वी वॉन्ट टू क्योर द पेशेंट बट एट द सेम टाइम इट विल हार्म। मूविंग अहेड, देयर इज इडियोपैथिक डिजीजेस, वो लास्ट होती हैं। सो बेसिकली इडियोपैथिक डिजीजेस में क्या आता है कि हमें उसका मेन रीज़न नहीं पता, वी डोंट नो द मेन कॉज ऑफ दैट सेल टू बी इन अ सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस एंड डिजीज, सेल इंजरी।
जैसे कि इसका एग्जाम्पल है हमारा बेसिक हाइपरटेंशन, जो बहुत कॉमन है आज की डेट में, जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। बट 90% जो हमारा हाइपरटेंशन होता है उसका हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता होता। ऐसे ही सर्टेन कैंसर्स हैं जिनका एग्जैक्ट इटियोलॉजी क्या है कैंसर की, वो हमें नहीं पता, बट वी नो। सो ऑल दैट विल कम अंडर इडियोपैथिक डिजीज़। सो इसी के साथ हमारा सेल इंजरी का बेसिक डेफिनेशन और उसकी इटियोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब एंड बाय बाय।